नमस्कार दोस्तों। तो हमारे द्वारा चलाई गई लक्ष्य सीरीज़ का यह नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रूलर परफॉर्म राजसूय एंड अश्वमेध रिचुअल टू असर्ट सवर्निटी, कि कौन सा शासक हमें ऐसा देखने को मिलता है जिसने संप्रभुता स्थापित करने के लिए राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास एंशियंट इंडिया में ऐसे रूलर की जिसने कि अपनी सवर्निटी एक्सेप्ट करने के लिए सवर्निटी असर्ट करने के लिए जो है राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, तो वह हमें देखने को मिलते हैं गौतमीपुत्र शतकर्णी। तो ऑप्शन बी इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। गौतमीपुत्र शतकर्णी का जो है हमें वैदिक टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि इनके द्वारा जो है राजसूय और अश्वमेध रिचुअल जो है परफॉर्म करवाए गए थे अपनी सवर्निटी को जो है असर्ट करवाने के लिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ कण्व डायनेस्टी, कि जो हमें कण्व वंश है इसका संस्थापक हमें कौन देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कण्व डायनेस्टी के फाउंडर की, तो यह हमें देखने को मिलते हैं वासुदेव। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो बात की जाए वासुदेव जो है इन्होंने 75 BC में इन्होंने लास्ट शुंगा डायनेस्टी के किंग हमें देखने को मिल जाते थे देवभूति को हराकर जो है इन्होंने कण्व डायनेस्टी के जो है फाउंडेशन की थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द शक रूलर रुद्रदमन फर्स्ट हैड मैट्रिमोनियल टाइज विद विच डायनेस्टी, कि जो शक शासक रुद्रदमन प्रथम है का वैवाहिक संबंध किस वंश के साथ हमें देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास रुद्रदमन फर्स्ट की, तो इनके मैट्रिमोनियल टाइज हमें देखने को मिल जाते हैं सातवाहन डायनेस्टी के साथ। बात की जाए रुद्रदमन फर्स्ट की, तो इनका हमें जो डिटेल हमें पता चलती है वो हमें पता चलती है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से। जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है वह रिलेटेड है हमारा रुद्रदमन फर्स्ट से। बात की जाए इनके इससे पता चलता है कि जो हमारे पास रुद्रदमन फर्स्ट थे इनके मैट्रिमोनियल टाइज हमें देखने को मिल जाते हैं सातवाहन डायनेस्टी के साथ, इक्ष्वाकु डायनेस्टी के साथ और लिच्छवी डायनेस्टी के साथ जो है हमें इनके मैट्रिमोनियल टाइज देखने को मिल जाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डायनेस्टी इशूड बाइलिंगुअल कॉइन इन प्राकृत एंड तमिल, कि किस वंश ने जो है प्राकृत और तमिल में द्विभाषी सिक्के जारी किए। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी डायनेस्टी की जिसने कि बाइलिंगुअल कॉइन, जो कि एक तरफ जो प्राकृत में थे और दूसरी तरफ जो तमिल में थे, तो ऐसे कॉइन जारी करने वाले हमें रूलर की तो हमें देखने को मिलते हैं सातवाहना किंग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवाहना किंग जो है इन्होंने बाइलिंगुअल कॉइन इशू किए थे, जो एक तरफ जिसमें प्राकृत का यूज़ होता था और दूसरी तरफ जो है जिसमें तमिल का यूज़ होता था। बात की जाए तो यही कॉइन जो है इनके हमें दिखाते हैं जो इनका इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड जो है और इनका जो हमें कल्चरल ब्लेंड देखने को मिलता है सातवाहन डायनेस्टी में, तो यह बाइलिंगुअल कॉइन हमें शो करते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज सेकेंड अशोका, कि निम्नलिखित में से कौन जो है उसे दूसरा अशोक कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास एंशियंट इंडिया के ऐसे रूलर की जिसे कि सेकेंड अशोका का टाइटल दिया जाता है, तो हमें देखने को मिलते हैं कनिष्का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए कनिष्का की, तो इनके टाइम पे हमें देखने को मिलती है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हमें देखने को मिलती है कुंडलवन जो है कश्मीर में जो हमें फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल देखने को मिलती है वो कनिष्का के टाइम पे हुई थी। बात की जाए कनिष्का की, तो कनिष्क हमें देखने को मिलते हैं, तो यह जो हमें देखने को मिलते हैं बुद्धिस्ट के महायान सेक्ट के फॉलोअर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इनका जो है महायान जो महायान बौद्ध धर्म था उसको जो बढ़ावा देने के लिए इन्हें सेकेंड अशोका का टाइटल दिया जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य के पतन को निम्नलिखित में से किसने तेज किया, कि हमें कौन से ऐसे रीजन देखने को मिलते हैं जिससे कि मौर्य साम्राज्य का जो पतन था, मतलब जो डिक्लाइन मौर्यन साम्राज्य में हमें देखने को मिलता है वो ज़्यादा तेज़ी से हुआ। तो अगर बात की जाए मौर्यन एम्पायर के हमें डिक्लाइन की, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है अशोक की जो है नॉन वायलेंस पॉलिसी। हमें जो है मौर्यन एम्पायर का कहीं ना कहीं जो है वो डिक्लाइन का कारण देखने को मिल जाता है। बात की जाए सेंट्रल एशिया जनजातियों का आक्रमण, तो अगर बात की जाए हमारे पास सेंट्रल एशियन ट्राइब जिसमें कि हमें देखने को मिलते हैं शकाज एंड यूनानी, इनके आक्रमण ने जो भी है मौर्य साम्राज्य के पतन को जो है तेज किया था। बात की जाए उत्तराधिकारी का कमजोर शासन, तो यह भी जो है कहीं ना कहीं कारण था मौर्य साम्राज्य के हमें पतन का देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद द भरत स्तूपा, कि कौन सी ऐसा हमें राजवंश है जो देखने को मिलता है भरत स्तूप से संबंधित। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी डायनेस्टी की जिसका जो एसोसिएट देखने को मिलती है हमें भरत स्तूपा से, तो वो हमें देखने को मिल जाती है शुंगा डायनेस्टी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए शुंगा डायनेस्टी में जो है भरत स्तूप का जो निर्माण करवाया था वो पुष्यमित्र शुंग के अंडर जो है हमारे पास भरत स्तूप का जो है वो कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। और बात की जाए यह जो है हमारे पास बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का जो है एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रूलर कंट्रोल द सिल्क रूट ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, कि मौर्योत्तर काल में जो है हमें रेशम मार्ग पर किस शासक का नियंत्रण देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड पे सिल्क रूट पे जो है किसका कंट्रोल हमें देखने को मिलता है, तो हमें मिलता था कनिष्का का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की कनिष्क जो है इन्होंने जो है जो सिल्क रूट जो हमें देखने को मिलता है जो कि चाइना से जो कि सेंट्रल एशिया तक जो हमारे पास रूट चलता था, जिसमें कि एंशियंट टाइम पीरियड में ट्रेड हमें देखने को मिलता है। इसमें कंट्री हमारे पास अफगानिस्तान, आज का अफगानिस्तान, हमारे पास इंडिया और हमारे पास वेस्टर्न एशिया। तो यह जो था इन कंट्रियों से जो है यह ट्रेड रूट हमें देखने को मिलता है, जिसपे कि हमें एंशियंट टाइम पे पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड पे जो है हमें कनिष्का का जो है रूल देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु इंट्रोड्यूस्ड यवनिका कार्टन इन इंडियन थिएटर, कि जो भारतीय रंगमंच जो है इसमें यवनिका जिसे कि पर्दा कहा जाता है की शुरुआत किसने की थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास यवनिका की हमारे पास इंट्रोडक्शन की इंडियन थिएटर में, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं इंडो ग्रीक रूलर जो है इन्होंने जो सबसे पहले जो है जो हमारे पास थिएटर जो होते थे उसमें यवनिका का मतलब पर्दों की जो शुरुआत हमें देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं जो है इंडो ग्रीक की हमें देन देखने को मिल जाती है। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द लास्ट मौर्यन रूलर बृहदरथ वॉज एसोसिएटेड विद बाय हुम, आपके एसेसिनेटेड बाय हुम, आपके पास जो अंतिम मौर्य शासक जो है बृहदरथ है इनकी हत्या जो है किसने की थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास लास्ट मौर्यन किंग जो हमें देखने को मिलते हैं बृहदरथ, तो इनको एसेसिनेट किया था हमारे पास हमें देखने को मिलते हैं पुष्यमित्र शुंग। तो ऑप्शन बी इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए पुष्यमित्र शुंग ने जो है इन्हें 185 BC में जो है लास्ट मॉडर्न जो किंग हमें देखने को मिल जाते हैं बृहदरथ, इनको जो एसेसिनेट करके जो है पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी का जो है हमें फाउंडेशन यहाँ से देखने को मिल जाती है। तो इसका सही आंसर हमारे पास बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी पैट्रोनाइज बोथ बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश ऐसा है जिसने कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों धर्मों को संरक्षण दिया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी डायनेस्टी की जिसमें कि बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों को पैट्रोनाइज किया था, तो ऐसा हमें देखने को मिलते हैं इंडो ग्रीक। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडो ग्रीक जो है इन्होंने बुद्धिस्ट को भी और हिंदू दोनों धर्म को जो इन्होंने संरक्षण दिया था। बात की जाए इनकी जो हमें देखने को मिल जाती है इंडो ग्रीक की, इनका हमें देखने को मिलता है गंधारा आर्ट जो है इसमें यह इनकी हमें आर्किटेक्चर का जो है फॉर्म देखने को मिल जाती है, जिसमें कि बुद्धिज्म की थीम के ऊपर काम किया गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द कैपिटल ऑफ सातवाहना डायनेस्टी वॉज, कि हमें जो सातवाहन वंश है उसकी राजधानी कौन सी देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सातवाहना डायनेस्टी की कैपिटल की, तो वह हमें देखने को मिलती है प्रतिष्ठान में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए प्रतिष्ठान जिसे आज के टाइम में पैथन कहा जाता है, और अमरावती भी आप याद रखिए कि इनकी सेकंड कैपिटल हमें देखने को मिलती है। अमरावती हमें इसकी सेकंड कैपिटल देखने को मिल जाती है। और बात की जाए सातवाहना डायनेस्टी की, तो यह हमें मेनली देखने को मिल जाएगी साउदर्न इंडिया में। तो ऑप्शन हमारे पास इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रूलर डिफीटेड शक्का किंग नहापाना, कि कौन सा शक शासक नहापान को जो है किस शासक ने हराया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे किंग की जिसने कि डिफीट किया था शक्का किंग नहापान को, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं गौतमीपुत्र शतकर्णी।
गौतमीपुत्र शतकर्णी ने जो है वो शक किंग जो है नहपान को हराकर हमारे पास सातवाहन साम्राज्य को जो है हमारे पास रीबर्थ हमें देखने को मिल जाता है। और इसका जो है हमें देखने को मिल जाता है कि यह इसका पता हमें चलता है नासिक, उनके द्वारा जो नासिक शिलालेख जो है, नासिक इंस्क्रिप्शन जो है हमें देखने को मिल जाता है कि गौतमीपुत्र शतकर्णी का उल्लेख जो है हमें नासिक इंस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है, जिसमें कि कहा गया है कि जो शक्का डायनेस्टी के किंग जो नहापान है उनको हराकर जो है गौतमीपुत्र शतकर्णी ने दोबारा जो है सातवाहन डायनेस्टी को जो है री इमर्ज होने में जो है मदद की थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डायनेस्टी रूल्ड मगधा आफ्टर द शुंगास, आपसे कि शुंगों के बाद जो है मगध पर किस वंश ने शासन किया। तो अगर बात की जाए हमारे पास मगध में जो है शुंगा के बाद कौन सी डायनेस्टी का हमें रूल देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है कण्व डायनेस्टी का। कण्व डायनेस्टी का तो ऑप्शन बी इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए शुंगो तो कण्व डायनेस्टी के हमारे पास टाइम पीरियड की, तो हमें देखने को मिलता है 75 से 35 BC। 75 से 35 BC हमें कण्व डायनेस्टी का जो है थोड़े से टाइम के लिए रूल हमें इंडिया पर देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द टर्म यवना प्रिया रेफर टू द कॉमोडिटी इन एंशिएंट इंडिया, कि जो प्राचीन भारत में यवन प्रिय जो शब्द है वह किस वस्तु को दर्शाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास यवन प्रिय वर्ड की, तो यवन प्रिय जो है यह यूज होता था उस समय काली मिर्च के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेपर। जो काली मिर्च हमें देखने को मिलते हैं यह जो है यवनों के द्वारा, मतलब यवन जो है ग्रीक जो है मैक्सिमम इंपोर्ट किया करते थे हमारे पास पेपर का। तो जो यवन प्रिय जो है यह है पेपर के लिए, मतलब काली मिर्च के लिए जो यूज होने वाली चीज़ थी, क्योंकि इस समय जो है पेपर का जो है सबसे ज़्यादा अगर कहीं से के लिए ट्रेड होता था तो वो इंडो ग्रीक रूलर के साथ हमारा ट्रेड देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, कि हमें गंधार कला स्कूल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो देखने को मिलता है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट का, तो वह हमें देखने को मिल जाता है बुद्ध का मानव रूप में चित्रण। तो आपसे जो एंथ्रोपोमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ बुद्धा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट हमें देखने को मिलता है, इसमें जो बुद्ध का जो है मानव रूप में जो है चित्रण किया गया है। और बात की जाए जो हमें कौन सी शैली में, कौन से हमें स्टाइल में यह देखने को मिलता है, तो यह हमें ग्रीक स्टाइल में जो है, जिसे कि हेलेनिस्टिक स्टाइल भी कहा जाता है। हेलेनिस्टिक स्टाइल में जो है हमें बुद्ध धर्म की जो है मूर्तियाँ देखने को मिल जाती है, जो कि हमारे पास बौद्ध धर्म की जो है थीम के ऊपर मैक्सिमम जो है गंधारा आर्ट हमें परफॉर्म होता दिखाई देता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कण्व डायनेस्टी, कि जो कण्व वंश है इसके अंतिम शासक हमें कौन देखने को मिलते हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास कण्व डायनेस्टी के लास्ट रूलर की, तो वह हमें देखने को मिलते हैं सुशर्मन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुशर्मन जो है वो हमें कण्व डायनेस्टी के लास्ट रूलर देखने को मिलते हैं, जिसको कि हमारे पास सातवाहन डायनेस्टी ने जो है जिनको ओवरथ्रोन किया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डायनेस्टी इशू कॉइन और पोर्ट्रेट्स ऑफ देयर रूलर इन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, कि जो भारत में पहली बार अपने शासकों के चित्रों के साथ सिक्के जारी करने वाला वंश कौन सा हमें देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी डायनेस्टी की जिन्होंने ऐसे कॉइन इशू किए थे जो कि पोर्ट्रेट्स, मतलब अपने जो राजाओं के जो पोर्ट्रेट्स थे वो उन सिक्कों में जो है शामिल थे, तो हमें ऐसे देखने को मिल जाएगी, ऐसी डायनेस्टी हमें देखने को मिल जाएगी सातवाहन डायनेस्टी। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवाहन ने जो है सबसे पहले जो अपने पोर्ट्रेट यूज़ किए अपने कॉइन्स में। बात की जाए हमें कौन से ऐसे देखने को मिलते हैं, तो हमें देखने को मिलते हैं गौतमीपुत्र शतकर्णी। गौतमीपुत्र शतकर्णी हमें ऐसे रूलर देखने को मिल जाते हैं जिनका कि हमें कॉइन पे जो है डिपिक्शन देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज फॉलोड बाय द राइज ऑफ विच डायनेस्टी इन सेंट्रल इंडिया, जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मध्य भारत में किस वंश का उदय हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी डायनेस्टी की जिसका कि हमें राइज देखने को मिलता है मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, तो वह हमें देखने को मिलता है सातवाहन डायनेस्टी का। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
बात की जाए जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो है हमारे पास दक्षिण भारत, जिसमें कि हमें दक्कन एरिया में हमें मेनली देखने को मिलती है सातवाहन डायनेस्टी, जो कि हमें देखने को मिल जाती है ब्राह्मणिज्म डायनेस्टी जो है हमें, और दक्षिण भारत में दक्कन एरिया में हमें मेनली सातवाहन डायनेस्टी जो है मौर्य के बाद जो है उदय होती दिखाई देती है। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रूलर इज एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ विक्रमा कैलेंडर, कि विक्रम संवत की शुरुआत हमें किस शासक से संबंधित देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे रूलर की जिसका कि हमें देखने को मिलता है विक्रम कैलेंडर, किससे एसोसिएटेड हमें देखने को मिल जाएगा, तो हमें देखने को मिल जाएगा विक्रमादित्य। ऑप्शन सी इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए विक्रमादित्य तो हमें यह रूलर देखने को मिलते हैं उज्जैन के हमें रूलर देखने को मिलते हैं, जिसने कि 75 BC में इन्होंने जो है शक डायनेस्टी, जो शकों को हराकर जो है इन्होंने नए जो है कैलेंडर का शुरुआत की थी, जिसे कि शक्का कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है, जिसे कि विक्रम संवत कहा जाता है, और विक्रम संवत की स्टार्ट होने की डेट हमें देखने को मिलती है 57 BC। तो इसका हमारे पास सही आंसर ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डायनेस्टी वॉज नोन फॉर इट्स डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन विद फ्यूडेटरीज, कौन सा हमें सामंतों के साथ विकेंद्रीकरण प्रशासन के लिए कौन सा वंश जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी डायनेस्टी की जिसके में कि हमें देखने को मिलता है डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन जिनका हमें देखने को मिल जाता है, और फ्यूडेटरीज की शुरुआत हमें देखने को मिल जाएगी, तो हमें देखने को मिलती है सातवाहना डायनेस्टी में। सातवाहना डायनेस्टी जो है हमें डिसेंट्रलाइज एक एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, जिसमें कि हमें फ्यूडेटरी मतलब सामंत और जो स्थानीय शासक थे, जो लोकल रूलर्स जो है, जिनको की स्वायत्ता दी गई थी, मतलब इंडिपेंडेंस जो है फ्यूडेटरीज को दी गई थी। बात की जाए यह मॉडल जो है, यह मॉडर्न मॉडल पर जो हमें जैसा मॉडर्न मॉडल देखने को मिलता है, सेम सातवाहन ने जो है उसी पैटर्न को फॉलो किया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन बी इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द इंडो पार्थियन किंग गोंडोफर्निस इज एसोसिएटेड विद विजिट ऑफ विच एस्पोस। आपको देखने को मिलता है कि जो इंडो पार्थियन राजा गोंडोफर्निस थे, इनका संबंध किस प्रेरित के दौरे से है। तो अगर बात की जाए कि हमारे पास इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं किंग गोंडोफर्निस, तो इनके टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं कि इनके टाइम पीरियड पे सेंट थॉमस, ऑप्शन ए हमारे पास सेंट थॉमस जो है उन्होंने जो इंडिया की यात्रा की थी। बात की जाए इसके टाइम पीरियड की तो हमें यह देखने को मिलता है 90 और 16 इस AD के बीच जो है हमें गोंडोफर्निस का यहाँ इंडिया में रूल देखने को मिलता है। और इन्हीं के टाइम पीरियड जो सेंट थॉमस है, जो कि यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी के तौर पे यहाँ पे आए थे, उनके टाइम पे हमें देखने को मिल जाते हैं किंग गोंडोफर्निस। इनके टाइम पे हमें किंग देखने को मिल जाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी, जो मौर्योत्तर अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से में कौन सी विशेषता देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए पोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी की, तो इस इकोनॉमी की हमें जो कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है मोनेटराइजेशन ऑफ इकोनॉमी। हमें देखिए जो अर्थव्यवस्था का मुद्रीकरण, मतलब मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो हमें देखने को मिल जाती है। बात की जाए कि इस मोनेटाइजेशन का क्या मतलब है कि मैं जो मौर्योत्तर काल जो है, इससे मतलब पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो इस समय जो मेनली ट्रेड हुआ करता था वो हुआ करता था बार्टर सिस्टम के थ्रू। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली, आदान प्रदान करके जो है वो इस समय जो है ट्रेड हुआ करता था। पर अगर बात की जाए पोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी की तो इस समय जो हमें ट्रेड देखने को मिलता है, तो हमें देखने उस समय जो है मोनेटाइजेशन हो गया। मोनेटाइजेशन का मतलब आप जान सकते हैं कि उस समय जो है मुद्राएं हमें देखने को मिलती है, अलग अलग तरह के कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि इकोनॉमी में यूज होते थे ट्रेड के लिए। तो इसका हमारे पास अर्थव्यवस्था का मुद्रीकरण, ऑप्शन ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डायनेस्टी वॉज नोन फॉर इशूइंग कॉइन विद द उज्जैन सिंबल बियरिंग ए शिप, कि उज्जैन प्रतीक के साथ जहाज वाले सिक्कों को जारी करने वाला कौन सा वंश जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी डायनेस्टी की
जिन्होंने कि ऐसे कॉइन्स इशू किए थे जिसमें कि हमें उज्जैन का सिंबल और जो है एक शिप का सिंबल, जहाज का सिंबल हमें देखने को मिलता है। तो हमें देखने को मिलती है ऐसी डायनेस्टी सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहना डायनेस्टी ने जो है कॉपर कॉइन जो इशू किए थे, उसमें हमें देखने को मिलता है कि उसमें उज्जैन का प्रतीक हमें देखने को मिलता है, उज्जैन का सिंबल हमें देखने को मिलता है, और हमें देखने को मिलता है एक साइड इसमें जो है शिप का जो है हमें सिंबल देखने को मिल जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की हमारी सीरीज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मौर्यन एम्पायर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, जो मौर्य साम्राज्य का विघटन निम्नलिखित में से किन कारणों से हुआ था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे कारणों की जो कि रीजन रहा था मौर्यन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन मतलब पतन का, तो हमें देखने को मिलता है नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। इस समय जो हमें जो है उत्तर सीमा जो हमें उत्तर सीमा प्रांत थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का फ्रंटियर जो था, वहाँ से जो है कंटिन्यूस अटैक हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि हमें देखने को मिल जाते हैं इंडो ग्रीक, हमें शक रूलर, शकों का हमें अटैक, हमें पार्थियन का अटैक और कुषाण डायनेस्टी। इन अलग अलग डायनेस्टी ने जो है वो हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को जो है काफ़ी वीक कर दिया था। बात की जाए इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी, तो हमें देखने को मिल जाता है कि इस समय लार्ज स्केल जो मिलिट्री एक्सपेंसेस थे वो शुरू हो गए थे, जो हमें कारण देखने को मिल जाता है मॉडर्न एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन का। और बात की जाए लास्ट वीक सक्सेसर भी हमें कहीं ना कहीं कारण देखने को मिल जाता है मॉडर्न एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन का। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा, या सारे ही कारण जो है इन्होंने इन सब ने जो है योगदान दिया मॉडर्न एम्पायर के हमारे पास डिसइंटीग्रेशन के लिए। तो आशा करते हैं कि आज का हमारी यह सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर हमारा सहयोग बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।